नमस्कार साथियों। आज हम पढ़ेंगे अप्लाइड फिजिक्स के फर्स्ट सेम के एक चैप्टर 4, जिसमें एक टॉपिक है स्पर्श कोण, एंगल ऑफ कांटेक्ट। स्पर्श कोण द्रव और ठोस के संपर्क में आने से बनता है। स्पर्श कोण का अर्थ होता है कि जब कोई द्रव किसी ठोस के संपर्क में आता है तो द्रव और ठोस से के संपर्क बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण संपर्क कोण कहलाता है। दिस इज एंगल ऑफ कांटेक्ट। जब कोई द्रव किसी ठोस के संपर्क में आता है, जैसे कोई पारा है, पारा कांच के संपर्क में है, या पानी या जल कांच के संपर्क में आए, तो उस कंडीशन में जैसे मान लीजिए ये ठोस है, ठोस सतह है, इस पर एक द्रव की कुछ मात्रा इस पर डाल दी जाती है, तो मान लीजिए उसका आकार इस तरह से हो जाता है। उस स्थिति में संपर्क बिंदु पर ठोस पर खींची गई स्पर्श रेखा तथा द्रव पर खींची गई स्पर्श रेखा, इन दोनों के बीच का कोण जो होगा वो एंगल ऑफ कांटेक्ट यानी स्पर्श कोण कहलाएगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि ठोस पर द्रव की कुछ मात्रा डाल दी जाती है, तो उस परिस्थिति में स्पर्श कोण न्यून कोण है। ये न्यून कोण भी हो सकता है। मान लीजिए किसी द्रव की कुछ मात्रा अगर ठोस पर डाली जाए और उसका आकार इस तरह से बनता है, तो संपर्क बिंदु पर ठोस पर खींची गई स्पर्श रेखा तथा द्रव पर खींची गई स्पर्श रेखा, इनके बीच का कोण स्पर्श कोण कहलाएगा। यहाँ पर स्पर्श कोण अधिक कोण है, तो अधिक कोण भी हो सकता है, सम कोण भी हो सकता है और न्यून कोण भी हो सकता है। यदि हम बात करें शुद्ध जल और कांच, यानी किसी कांच के ग्लास में या कांच के पात्र में शुद्ध जल भर दिया जाए, तो इस स्थिति में स्पर्श कोण बहुत कम यानी कि 0 डिग्री होगा। यदि साधारण जल और कांच को मिला दिया जाए, यानी साधारण कांच में साधारण जल भरा जाए, तो उस परिस्थिति में स्पर्श कोण 8 डिग्री आता है। पारा और कांच, इसके लिए स्पर्श कोण 135 डिग्री होता है। चांदी और जल के लिए स्पर्श कोण 90 डिग्री होता है। अब समझने वाली बात यह है यहाँ पर कि जो द्रव केशिका नली के ऊपर चढ़ते हैं, केशिका नली एक बारीक सुराख वाली कांच की नली होती है। जब इसे किसी द्रव में डुबाया जाता है तो इसमें द्रव बाहरी स्तर से कुछ ऊपर या कुछ नीचे होता है। केशिका नली को जब द्रव में डाला जाता है, मान लीजिए हम जल में डालते हैं, तो केशिका नली में जब जल में डाला जाता है तो इसमें जल बाहरी स्तर से कुछ ऊपर चढ़कर रुक जाता है। यदि केशिका नली को पारे में डाला जाता है, मरकरी में, ये मरकरी भरा हुआ है, तो इसके अंदर जो मरकरी है द्रव रूप में, जो हमारे पास पदार्थ है मरकरी, वो मरकरी यानी पारा बाहरी सतह से कुछ नीचे जाकर रुक जाता है। तो जब कांच की केशिका नली में द्रव ऊपर चढ़ता है तो इसे बोलते हैं हम कांच की नली में द्रव का चढ़ना। यदि आंतरिक सतह बाहरी सतह से नीचे है तो हम इसे कहते हैं द्रव का उतरना। अब यहाँ पर कांच की नली को जब जल में डाला जाता है तो द्रव कुछ ऊपर चढ़कर यानी जल कुछ ऊपर चढ़कर रुक जाता है। यहाँ पर संपर्क बिंदु पर यानी ठोस और द्रव, कांच और जल के संपर्क बिंदु पर हम द्रव पर स्पर्श रेखा खींचते हैं, इसी प्रकार से ठोस पर स्पर्श रेखा खींचते हैं। तो यहाँ पर दोनों स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श कोण थीटा कहलाता है। यहाँ पर ये न्यून कोण है, यानी हम ये कह सकते हैं कि जो द्रव केशिका नली में चढ़ते हैं उनके लिए स्पर्श कोण न्यून कोण होता है, दैट इज 90 डिग्री से कम होता है। यदि हम पारे की बात करें तो पारे में जब केशिका नली को डाला जाता है
तो पारे का जो केशिका नली के अंदर का जो स्तर है वो बाहरी स्तर से नीचा होता है। इस कंडीशन में जब हम यहाँ पर संपर्क बिंदु पर पारा और कांच इसके संपर्क बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचते हैं तो यह ठोस की सतह पर स्पर्श रेखा, ये द्रव यानी पारे की सतह पर स्पर्श रेखा संपर्क बिंदु पर, तो इनके बीच का कोण क्या कहलाता है? थीटा स्पर्श कोण। यहाँ पर स्पर्श कोण अधिक कोण होता है और यहाँ पर स्पर्श कोण न्यून कोण होता है। यानी जो द्रव केशिका नली में ऊपर चढ़ते हैं उनके लिए स्पर्श कोण न्यून कोण होता है, यानी कांच और जल, तथा जो द्रव केशिका नली में नीचे उतरते हैं उनके लिए स्पर्श कोण अधिक कोण होता है, यानी पारा और कांच। यदि कांच के पात्र में जल भर दिया जाए तो स्पर्श कोण क्या होगा? न्यून कोण होगा। द्रव की सतह पर स्पर्श रेखा, ठोस की सतह पर स्पर्श रेखा, इनमें स्पर्श कोण न्यून कोण होगा। तो जिनके लिए स्पर्श कोण न्यून कोण होता है उनकी जो सतह होती है द्रव की सतह, वो सतह उस पात्र में अवतल के रूप में होती है, कॉनकेव। और इस अवतल पृष्ठ का जो स्वरूप है उसको अपन बोलते हैं मेनिस्कस यानी नवचंद्रक। केशिका नली में जब द्रव कुछ ऊपर चढ़कर रुक जाता है, जब उसको पानी में डुबाया जाता है, जल में डुबाया जाता है या द्रव में डुबाया जाता है, तो कुछ ऊपर चढ़कर रुक गया तो उसका जो आकार होगा केशिका नली में वो अवतल होगा, उसको बोलते हैं अपन मेनिस्कस यानी नवचंद्रक। इसी तरह से यदि हम देखें पारे के अंदर केशिका नली को डाला जाए या किसी कांच के पात्र में पारा भरा है या पात्र की जो कांच का जो पारा है उसके अंदर कांच की केशिका नली को डाला जाता है, तो केशिका नली के अंदर जो पारा है उसके लिए स्पर्श कोण देखते तो ये द्रव की सतह पर स्पर्श कोण और ये ठोस की सतह पर स्पर्श कोण। यहाँ पर जो स्पर्श कोण होगा वह मोर देन 90 डिग्री यानी कि 90 डिग्री से अधिक होने के कारण ये अधिक कोण होगा। जो जिनके लिए स्पर्श कोण अधिक कोण होता है उनके लिए जो द्रव का पृष्ठ है वह उत्तल होता है, कॉन्वेक्स। उत्तल होने के कारण यहाँ पर जो आकार बना है समतल से ऊपर या नीचे, तो यहाँ पर ऊपर है और इस स्थिति में यह समतल से नीचे है, तो ये जो आकार बना है ये उत्तल है और इसको भी हम बोलते हैं मेनिस्कस यानी नवचंद्रक। तो जिनके लिए न्यून कोण होता है वह उनके लिए जो पृष्ठ का आकार है वो अवतल होगा, जिनके लिए अधिक कोण होता है उनके लिए पृष्ठ का आकार उत्तल होगा। दोनों स्थिति में जो आकार अवतल या उत्तल बना है इसमें जो द्रव होगा उसका जो आयतन है वो द्रव स्तंभ के आयतन से बहुत कम होने के कारण इसका आयतन नगण्य माना जाता है। यानी नवचंद्रक में जो द्रव है, जो भरा हुआ द्रव है, वह द्रव स्तंभ के आयतन की तुलना में नवचंद्रक में जो द्रव उसका आयतन नगण्य माना जाता है।